गुड इवनिंग, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक है, मस्त है। आज पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 1 से 2 तक। उसमें परमेश्वर कैसे हम लोग एक दूसरे से दोष लगाते हैं, इसमें दूसरे पर दोष ना लगाना। हम लोग एक दूसरे अलग को हम लोग दोष ठहराते हैं, वो विषय में यहाँ लिखा है। उसको अभी हम पढ़ेंगे। आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिए। दोष मत लगाओ। हम लोग किसी चीज के लिए हम लोग एक दूसरे के बोलते हैं कि वो दोष किया है, उसका बुरे बताते हैं। एक दूसरे के बुरे हम लोग जाके चुगली चपाटी करते हैं, दोष ठहराते हैं। वो दोष नहीं किया है, लेकिन इसको हम लोग दोष ठहराते हैं। इसको दोष मत लगाओ। इसीलिए हम लोग किसी के ऊपर नहीं बोलेंगे, दोष नहीं बोलेंगे कि वो ने किया है, वो किया है बोल के हम लोग नहीं बोलना है। इसीलिए मेरा वीडियो में आप लोग बने रहिए कि आप लोग हम लोग सब कोई एक दूसरे को दोष ठहराते हैं इस बाइबल वचन में। इसीलिए परमेश्वर का बाइबल वचन में दूसरों पर दोष ना लगाना। हर एक हम लोग इंसान है, हम लोग एक दूसरे को दोष लगाते हैं, एक दूसरे को दोष ठहराते हैं कि दोषी है बोल के। लेकिन बाइबल वचन में बोल रहे हैं दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। जब हम लोग एक दूसरे को दोष ठहराते हैं तो ये लोग फिर हम लोग के ऊपर दोष ना लगाना, नहीं करना है, नहीं बोलेगा। जब हम लोग इसको बोलते हैं, उसको दोषी ठहराते हैं, तो वो फिर हम लोग को दोषी ठहराएगा। इसीलिए हम लोग को किसी को दोष नहीं लगाना है। हम लोग को पहले जानना चाहिए कि क्या चीज किया है कि नहीं किया है उसको, इसके बाद में बोलना चाहिए। हम लोग नहीं बोलना चाहिए कि वो किया है। बिना दोषी को दोष ठहराना ये सब अच्छा नहीं है। बाइबल वचन में इसीलिए लिखा है कि दोष मत लगाओ। पहले आपका जानो कि हाँ ये दोषी है कि नहीं है बोल के, इसके बाद में दोष ठहरा है। हम लोग एक ही डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि दोषी है बोल के। कौन पहले दोष किया है, कौन दोष नहीं किया, इसको हम लोग को जानना चाहिए, परखना चाहिए। इसके बाद में हम लोग को बोलना चाहिए, नहीं तो वो फिर हम लोग को दोषी ठहराएगा, दोष कहेगा कि हाँ वो दोष ऐसे बोल रहे थे बोल के हम लोग के ऊपर में दोषी ठहराएगा, दोषी ठहरेगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जैसे हम लोग एक दूसरे के कैसे दोषी ठहराते हैं, उसी प्रकार हम लोग के ऊपर फिर दोषी आएगा। इसी प्रकार हम लोग को फिर सब कोई बोलेंगे कि हाँ वो दोषी था, दोषी किया है, दोष किया है बोल के बोलेंगे। इसीलिए हम लोग को परखना चाहिए कि वो दोषी है कि नहीं है उसको, इसके बाद में बोलना। हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि वो दोषी है बोल के। उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम लोग जैसे उसको बोलेंगे दोषी ठहराएंगे, उसी प्रकार हम लोग को भी बोलेगा। इसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि वो तो बोल रहे, वो तो कर रहे बोल के। हम लोग पहले बोले हैं, हम लोग दोषी ठहराए, उसके बाद में जो दोषी किए थे वो हम लोग को बोले हैं। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे हम लोग किसी को देते हैं, जैसे हम लोग एक इंसान को हम लोग दोषी ठहराए, उसी तरह परमेश्वर पे हम लोग को दोषी ठहराएगी।
इसीलिए यहाँ लिखा है, और जिस नाप से तुम नापते हो, जैसे हम लोग व्यवहार करेंगे एक दूसरे को, उसी तरह परमेश्वर फिर हम लोग को नापेगा, हम लोग को फिर करेगा। इसीलिए हम लोग सबको दोषी नहीं ठहराना, नहीं तो परमेश्वर हम लोग को उसका फल देगा, हम लोग का उसका फल का नाप देगा। इसमें लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो, नापते हो मतलब परमेश्वर हम लोग जैसे एक दूसरे को दोषी ठहराते, उसी तरह परमेश्वर हम लोग के लिए नापेगा। इस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसमें लिखा है, इस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम लोग जैसे व्यवहार करेंगे वैसे परमेश्वर हम लोग को फिर देगा। इसीलिए अभी हम लोग दुनिया में आए हैं तो हम लोग अच्छा काम करना चाहिए, एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो परमेश्वर हम लोग को फिर नापेगा। अभी हम लोग अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर फिर हम लोग के लिए अच्छा काम करेगा। इसीलिए हम लोग सब कोई दोषी किसी को नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर हम लोग का ऊपर नापेगा कि हम लोग जैसे अभी कैसे चाल चलन, कैसे हम लोग बातचीत करते हैं, सबको परमेश्वर हम लोग को देख रहे हैं। परमेश्वर के पास ना जगह है, इसका हम लोग को नापेगा कि मेरा बेटा मेरा बेटी आप लोग ऐसे व्यवहार किया था, ऐसे दोषी ठहराया था बोल के परमेश्वर हम लोग के ऊपर नापेगा। तब हम लोग परमेश्वर को क्या बोलेंगे? हम लोग दोषी किया है ना, दोष किया है कि एक दूसरे के हम लोग दोष ठहराए हैं। इसीलिए हम लोग सब कोई पहले जानना चाहिए कि क्या दोषी है, इसको क्यों बोलेंगे हम, इसके पहले क्यों दोषी ठहराएंगे। ये तो परमेश्वर ऐसे ही हम लोग को फल मिलेगा। इसीलिए हम लोग को अच्छा से सबके पास मेल मिलाप शांति एकता से रहना चाहिए।